मैं कहता हूँ लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। ठीक है, अब आपको कहें तिलक लगाई हुई है, आप हिंदू नहीं है, भाजपा में नहीं है, हैं तो आप सर्टिफिकेट बांटने लगेंगी। देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत बांट के आप देश को बांटने का काम किए। जूता फटा पहना हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री ने जूता भी नहीं पहनने दिया। ऐसे प्रधानमंत्री की बात करते हैं, योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं। कोठा देखिए, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने वाले हर व्यक्ति को आप लोग गोदी मीडिया क्यों बता देते हैं? आप बताइए, सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन गुलामी करना क्या लाजमी है? आप गुलामी कैसे? गुलामी आप बताइए। राहुल गांधी की पदयात्रा, केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अपार लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन कोई भी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। केवल मीडिया क्या दिखा रही है कि राहुल के रैली में मोदी के लगे नारे। तो ये बिकाऊ मीडिया नहीं कहेगी। आप तो लगे थे ना नारे, आप भी मोदी का सवाल कर रही है, लग रहा है आपको भी करोड़ों रुपए आ रहे होंगे। आप भी तो कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, आपको भी करोड़ों मिले। देश के प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, आपने युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया। आपने देश की जनता के, हम किसान आंदोलन बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पे, हमें लाठी डंडों से प्रहार। मैं कहता हूँ, आप जैसे पत्रकार अगर भारत जोड़ो यात्रा को दिखा रहे हैं, सल्यूट करता हूं, लेकिन उन गिद्ध मीडिया का बैन होना चाहिए। आपने देखा होगा, जब से अदानी का शेयर एनडीटीवी में पहुंचा, उसके बाद रवीश कुमार का इस्तीफा। तो ये क्या कहा जाएगा कि पत्रकारिता, जो भारत के 4 स्तंभ कहे जाते थे लोकतंत्र के, चाहे कार्यपालिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, विधायिका की बात करें, पत्रकारिता की बात करें, सभी को देश के प्रधानमंत्री ने अधीनस्थ किया है। दिल्ली की गद्दी इनको छोड़नी होगी और देश की जनता को दिखाओ। कभी वायरल हो रही है फोटो, 1,70,000 का शॉल वो चल के कंधों पे रख के चल रहे हैं, और देश का गरीब हम जैसा फटे जूते पहन के चल। गोदी मीडिया जो बैठी हुई है, केवल यही नहीं दिखा रही है, बाकी सारे चैनल दिखा रहे हैं कि इस देश में राहुल जैसे नेता की जरूरत। चश्मा लगा है तो उतार दीजिए, क्योंकि अब देश की जनता राहुल गांधी के साथ चल रही है, और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही है कि देश को बचाना है। और पत्रकार जो बिके हुए मोदी जी के कोठे पे बैठे हुए हैं, उनको सत्ता से भगाना। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है, और आपको मैं बता दूं, ये पहला ऐसा पड़ाव है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और लगातार जो है ये यात्रा चल रही है। जनता, बच्चे, बुजुर्ग सब इस यात्रा में जुड़ते हुए जा रहे हैं। क्या लगता है सर आपको, ये जो यात्रा है, राहुल जी कहते हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन अगर हम साफ तौर पर देखें तो राजनीति के लिए ही ये यात्रा की जा रही है? महोदया देखिए, राजनीतिक दंगल में राजनीतिक होती है। जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात में चुनाव जाते हैं, जिस दिन वोटिंग पड़ती है, जब वो प्रचार करते हैं, तो क्या वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होता? आपने कहा कि यहाँ राजस्थान में ऐसी पहली यहाँ सरकार मिली हुई है। मैं कहता हूँ, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आई है। आप गुजरात चुनाव देख लीजिएगा, हिमाचल देख लीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को लूटने का काम किया है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में देश के युवाओं को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को एक ऐसे पायदान पे लेके खड़ा कर दिया? देश का किसान किस तरीके से, मैंने कर्नाटक में देखा, हम शुरुआत से इस यात्रा में है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी अब बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरएसएस पे तंज कसा है, वाकई में इस देश में आरएसएस ने नफरत फैलाने का काम किया है। और उस नफरत को मिटाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की है, और जनता का जनादेश अपार मिल रहा है। ये गोदी मीडिया जो बैठी हुई है, केवल यही नहीं दिखा रही है, बाकी सारे चैनल दिखा रहे हैं कि इस देश में राहुल जैसे नेता की जरूरत है, और राहुल गांधी को प्यार मिलने की जरूरत है। लोग देखिए, घंटों घंटों खड़े हुए हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, दीदार करने के लिए खड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा हो तो काला चश्मा लगा लीजिए। अब देश का युवा, देश का नौजवान, देश का किसान राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है, और भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दे रहा है। राहुल गांधी जी जो पैदल चल रहे, पद यात्रा कर रहे हैं, उससे जो है नफरती राजनीति कैसे कंट्रोल में होगी? देखिए, नफरती राजनीति, देश के कोने कोने से लोग इस यात्रा में जुड़े हुए हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग साथ हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने देश के हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया। मैं कहता हूं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, आपने युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया। आपने देश की जनता के, हम किसान आंदोलन बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पे, हमें लाठी डंडों से प्रहार कराया, लेकिन हम झुके नहीं, ना हम रुके। ये यात्रा भी ऐसे आगे बढ़ते रहेगी और सत्ता को बौखलाहट रहेगी। देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली की गद्दी से हटाने का काम किया जाएगा, और इस देश में संविधान को बचाया जाएगा।
ये दिल्ली में भी आपको लगातार देखा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या आप जो है कांग्रेस समर्थक हैं या कांग्रेस पार्टी से कुछ मिलता विलता भी है? देखिए, जूता फटा पहना हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री ने जूता भी नहीं पहनने दिया, ऐसे प्रधानमंत्री की बात करते हैं। योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं हैं। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के शासनकाल में आप एफएमसीजी की बात करिए, आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, आप किसी भी सेक्टर में जाइए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कितनी कंपनियां जो बाहर से इन्वेस्टर थे, उन्होंने देश से अपनी कंपनियों को वापस अपने देश जाने का काम किया। क्या देश के प्रधानमंत्री ने हार्ले डेविडसन को बचाने का काम किया? बैंकों का उन्होंने निजीकरण किया। आज सबसे ज्यादा प्राइवेट बैंक हैं और देश में गरीबों के बैंकों के खाते में चमन्नी फूटी कौड़ी नहीं बची है। और प्रधानमंत्री जी 1 लाख का तो सॉल खोज, आपने देखा होगा, अभी वायरल हो रही है फोटो, 1,70,000 का सॉल वो चल के कंधों पे रख के चल रहे हैं और देश का गरीब हम जैसा फटे जूते पहन के चल रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये दिखाई नहीं देता? महोदय, आप भी जरा दिखाइए देश के प्रधानमंत्री को, चश्मा लगा है तो उतार दीजिए, क्योंकि अब देश की जनता राहुल गांधी के साथ चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही है कि देश को बचाना है। और पत्रकार जो बिके हुए मोदी जी के कोठे पे बैठे हुए हैं, उनको सत्ता से भगाना है। कोठा देखिए, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने वाले हर व्यक्ति को आप लोग गोदी मीडिया क्यों बता देते हैं? आप बताइए, सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन गुलामी करना क्या लाजमी है? आप गुलामी कैसे करना है? गुलामी आप बताइए। राहुल गांधी की पदयात्रा, केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अपार लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन कोई भी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। केवल मीडिया क्या दिखा रही है कि राहुल के रैली में मोदी के लगे नारे, तो ये बिकाऊ मीडिया नहीं कहेगी। आप तो लगे थे ना नारे, आप भी मोदी का सवाल कर रही है, लग रहा है आपको भी करोड़ों रुपए आ रहे होंगे। आप भी तो कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, आपको भी करोड़ों मिले क्या? देखिए, नहीं, हम पैदल चल रहे हैं, हम पैदल इसलिए चल रहे हैं इस देश को बचाने की, हम देश की जनता हैं, ठीक है। अब आपको कहें तिलक लगाई हुई है, आप हिंदू नहीं है, भाजपा में नहीं है, हैं, तो आप सर्टिफिकेट बांटने लगेंगी? देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत बांट के आप देश को बांटने का काम किया है। मैं कहता हूं, आप जैसे पत्रकार अगर भारत जोड़ो यात्रा को दिखा रहे हैं, सल्यूट करता हूं, लेकिन उन गिद्ध मीडिया का बैन होना चाहिए। आपने देखा होगा, जब से अदानी का शेयर एनडीटीवी में पहुंचा, उसके बाद रवीश कुमार का इस्तीफा, तो ये क्या कहा जाएगा कि पत्रकारिता जो भारत के 4 स्तंभ कहे जाते थे लोकतंत्र के, चाहे कार्यपालिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, विधायिका की बात करें, पत्रकारिता की बात करें, सभी को देश के प्रधानमंत्री ने अधीनस्थ किया है। दिल्ली की गद्दी इनको छोड़नी होगी और देश की जनता अब कूच कर रही है। आने वाला प्रधानमंत्री का है, ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा मिलेगा क्या? आपको प्रधानमंत्री अच्छा लग रहा है? देश के किसान, करोड़ों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, बेरोजगारी दर चरम पे है। हंगर इंडेक्स रिपोर्ट उठाइए, भुखमरी चरम पे है। और देश के प्रधानमंत्री जी सूट बताइए भाजपा। अरे देखिए, जमानत जेल में होती है, देश के प्रधानमंत्री को अब जेल भेजने की जरूरत है। हम दिल्ली की सड़कों पे तमाम ऐसे आंदोलन किए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हम लोगों को जेल भेजने का काम किया। क्या इस देश का युवा अपना अधिकार नहीं मान सकता है? इस देश का किसान अपना अधिकार नहीं मान सकता है? देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को अधिकारों को छीना है और राहुल गांधी ने लोगों के अधिकारों को दिलाने का काम किया है, इसलिए हम सड़कों पे चल रहे हैं। हम कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं गांधीवादी विचारधारा के लोग, और ये गांधी के नाम को मिटाना चाहते हैं। अरे आप खुद मिट जाएंगे, इस देश को हमारे राहुल गांधी बचाएंगे। देखिए, लगातार जो है नारे लग रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि ये लोग ये कह रहे हैं कि गांधीवादी विचारधारा के ये लोग हैं और लगातार इस यात्रा में शामिल हैं। शुरू से, जहां से यात्रा शुरू है वहां से अंत तक ये लोग साथ चल रहे हैं और बता रहे हैं कि जो नफरत की राजनीति है, जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सबको जनता के बीच से खत्म करने के लिए सिर्फ एक राहुल गांधी विकल्प है और 2024 में जो है बदलाव हो जाएगा। इसी वीडियो के लिए मेरे साथ मैं तनु।